हूँ दिलशाद राणा और आप देख रहे हैं एम न्यूज। समाज सेवा के बल पर पिछले चेयरमैन का चुनाव जीते सरफराज अख्तर मुन्ना के भाई नवेद अख्तर बबली जी। बबली जहां पूरे नानोता में प्रमुख समाज सेवी के रूप में मशहूर हैं, वहीं इस चेयरमैन कार्यकाल के बाद उन्हें नए नए प्रत्याशी के रूप में सरफराज अख्तर परिवार ने अपना कैंडिडेट बनाया है। जहां उनकी लोकप्रियता से लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहीं उन पर भी इल्जाम और आरोपों का एक बड़ा पुलिंदा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नवेद अख्तर जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नवेद अख्तर जी, जहां आपके बारे में कहा जा रहा है कि पिछली बार चुनाव में आपने इस कदर जनता से वादे कर दिए कि 5 साल बीत गए, आप अपने वादों का 5% भी पूरा नहीं कर पाए। अगर कोई आदमी कह रहा, नेता कह रहा, तो ये गलत है। जनता सब बता रही है, जनता सब देख ने साबित कर दिया कि हर वादा लगभग लगभग हमने अपने स्तर से पूरा करा। कोई ऐसा वादा नहीं रहा जो हमने जनता से कहा उसे ना करा। एक समाज सेवी के तौर पर आपने राजनीति में प्रवेश किया और पिछला चुनाव जीतने से पहले आपने बहुत सारे समाज सेवा के कार्य किए, ये नगर की जनता भी जानती है। मगर चुनाव जीतते ही आपके द्वारा सभी समाज सेवा के कार्य पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, कोई बंद नहीं किया गया। लेकिन यह है कि परमानेंट चलाना भी मुश्किल है हर काम को, और अपने स्तर से। लेकिन जो सरकारी योजनाएं या सरकारी मामले हुए, ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो जनता के लिए ना गया हो। हर काम की हम लोग कोशिश की, और कोशिश में कुछ के हो गया, कुछ रह गए, इस तरह तो जरूर हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी का कोई काम नहीं हुआ। क्या कारण रहा इस बार आपको चुनाव में अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा? भाई ये है कि तो जनता की डिमांड पे है। और दूसरी बात यह है कि यूँ समझ लो कि यो पारिवारिक मामला है हमारा, कि अब क्या मतलब वो मुन्ना चेयरमैन रहा। अब क्या हमें परिवार के सब लोगों ने हमें कहा, जनता ने कहा, इसलिए हम जो है इसमें आए। तो क्या कारण रहा कि इस बार आप चेयरमैन रहे, आपके भाई चेयरमैन रहे। नगर की जनता में काफी रोष है। बताया जाता है कि जो चेयरमैन ने सड़कें, पानी और एम्बुलेंस जैसी चीज पर जो पूर्व चेयरमैन कहते हैं हमने फ्री किया था, आपने टैक्स वसूला इन सब चीजों पर। नहीं, फ्री था, जिस तरह था उसी तरह रहा। एम्बुलेंस पर वो कहते हैं हमारे टाइम में एम्बुलेंस फ्री रही, आपने चार्ज लगा दिया, एम्बुलेंस को प्राइवेट टैक्सी बना दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कोई प्राइवेट टैक्सी नहीं बनी। और जो है ना, जैसे तेल की बात आई, तेल मतलब जो है अगर वैसे प्रस्ताव में बन गया गया तो तेल ही बस जो सिर्फ वो ही लिया गया। तेल 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 का ही मामला रहा बस। पिछले कार्यकाल में जनता को ठंडा पानी पिलाने के लिए फ्रिज लगाए गए 2012 से 17 के कार्यकाल में अफजाल खान जी के। आपने 17 से 22 तक के कार्यकाल में नए फ्रिज तो एक भी नहीं लगाया, लेकिन पिछले फ्रिज भी बंद कर दिए गए। पिछले फ्रिज तो मतलब उसमें इतना कमीशन खाया गया था कि वो इतना बोलते थे कि मतलब वो साल भर तो चले भी नहीं गए, सब मतलब खराब हो गए। और वहां से खोक के, और वो लोग उसे ये चाह रहे हैं कि न किसी तरह वैसे ही हटवा दे, कबाड़ में चले जाए यहाँ से। पूर्व चेयरमैन अफजाल खान कहते हैं कि इस बार तो इतना विरोध आपके गुट के प्रत्याशी का है कि आपको 2000 वोट क्रॉस करना भारी हो जाएगा। और ये तो जनता की बात है। अगर वह 2000 देगी 2000 मिल जाएंगे, और अगर 10,000 देगी तो 10,000 मिल जाएंगे, तो बख्शे बतावेंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं। सड़कों के मतलब बात, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके उतरेगा। और मतलब सबसे अहम जो है, जैसे एजुकेशन का मामला है, और आपका मतलब जो है बीमार लोग हैं। काफी मुद्दे हैं जिनको लेके मतलब जो है इसको काम को किए जाएंगे।
बीमारों के लिए तो आप पहले भी अपनी सेवाएं चला चुके हैं, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद तो आप भूल जाते हैं और चलती हुई सेवाओं को भी बंद कर देते हैं। ना 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 ना, कुछ नहीं करा, कोई बंद नहीं करा, सब चालू है। वो वैसे नहीं है तो और तरीके से है, वो सब लोगों को पता है। किस तरीके से हम विस्तार से बताइए। बस गरीबों का जो मतलब जो उसमें बीमार लोग हैं या कोई मतलब इस तरह की परेशानी हो लोगों को, तो उसके लिए हम अपने स्तर से चाहे कुछ भी करें तो अपने स्तर से हम उसको अंजाम दें। आपका जो समाज सेवा का कार्य चलता था, विपक्षी कहते हैं कि आपने जैसे शादियों में एक बहुत बड़ा आप दान देते थे, इस तरह की जो जनता को सीधे लाभ मिल जाता था, ये भी पूरी तरीके से बंद हो गए आपके कार्यकाल के दौरान, चेयरमैन कार्यकाल के दौरान। नहीं, कोई बंद नहीं हुआ, सब चल रहा है। आपने शादियों में जाना बंद कर दिया। कौन कह रहा, हम तो अपनी शादी में से आए, अभी अभी, अभी अभी तो 3 शादी में से आए, अभी अभी 2 शादियां करके आए अभी अभी में। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप कमजोर क़यादत करते हैं। आपके समर्थकों में भी इस चीज़ को लेकर मायूसी रहती है कि आप उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। विपक्षी कहते हैं कि वो संघर्ष नहीं कर पाते और अपने समर्थकों से भी आपत्ति पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर मुँह फेर लेते हैं। वो हमारे से ज्यादा पता हमारे विपक्षी को ही है हमारा, वो हमें देख रहा है, मतलब जो है राजनीति कर रहा। हम तो मतलब इस तरह का कोई नहीं है, सब में जोश और खरोश है और बहुत जबरदस्त है। कोई किसी तरह की ना तो हमें शिकायत अपने वर्करों से है, ना वर्करों को हमारे से। आपके विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार जो नवेद अख्तर बबली को प्रत्याशी बनाया गया है, वो तो पिछले चेयरमैन रहे हैं सतपाल अख्तर मुन्ना, उनसे भी बड़े झूठे हैं और वादा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। कोई रेल मांगता है तो रेल दे देंगे, जहाज मांगता है तो जहाज दे देंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो शाही खिलौने का भी जहाज नहीं दे पाते। चलो, तो एक बेकार की बात है, इसमें तो हम कोई सवाल करना नहीं चाहते, क्योंकि जहाज और रेल ना तो कोई किसी को दे, ये सरकारी हो, ये तो प्राइवेट किसी में मिलते भी नहीं। तो सरकार के हो जहाज और ट्रेन तो कोई किसी को गिफ्ट भी नहीं दे सकता। ये तो सब बेकार की बात है, इनमें तो हम कोई बात करते नहीं। वो कहते हैं कि आपका जो बेस वोट नरोत्ता में माना जाता है, वो शिया समाज का बेस वोट माना जाता है। इस बार 60 से 70% वोट शिया समाज का अफजाल खान कहते हैं कि हमारे पक्ष में पड़ने जा रहा है। तो कोई बात नहीं, वो तो जब वोट खुलेगा जब पता लगेगा वो किस पे कितना गया। अब मान लो क्या बताओ, अगर आदमी को ये अंदाजा हो कि तुझे सारे वोट मिल रहे हैं तो वो इलेक्शन लड़ेगा, और अगर उसे यूं पता लग जाए कि वोट नहीं मिल रहा है मुझे तो वो इलेक्शन लड़ेगा क्यों? अगर उसे मिल रहा है तो वो लड़ेगा इलेक्शन। आपके जो बेस वोट सुन्नी समाज का वोट रहा है, कितना कितना वोट आप मान करके चल रहे हैं चुनाव यार मैं तो सभी दे रहा है, एक मतलब एक नेता को छोड़ के, एक दो नेताओं को छोड़ के, मतलब पूरी में? सारी जनता वोट दे रही। जनता में अक्सर कर ये भी चर्चाएं हैं कि आप बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बसपा के चुनाव पे इलेक्शन लड़ेगा, हम बसपा में ही थे, बसपा में है और बसपा में रहेंगे। आपकी तो बसपा में कोई घोषणा भी नहीं हुई है व्यक्तिगत रूप से। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आप खुले तौर पर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ देखे गए, उन्हीं के लिए आपने वोट मांगे, प्रचार किया, तो बसपा में होना तो एक बेतुकी बात हो गई। नहीं नहीं, हम बसपा में थे, बसपा में ही हैं, बसपा में रहेंगे, कोई हमने पार्टी नहीं बदली। कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन के कार्यकाल में डंपिंग ग्राउंड के मामले में भी 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और जितनी भी योजनाएं आई सरकार की तरफ से, उनमें बहुत भारी घोटाले हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इन्होंने तो 100 बार साबित करने की कोशिश की, बहुत कहा, जनता को भी कहा इन्होंने, उच्च स्तरीय में भी जांच करवाई, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। सब बिल्कुल ठीक था, कोई इसमें किसी भी तरह का, सब झूठी और बेबुनियादी बातें हैं। पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं कि अगर जनता ने मौका दिया चेयरमैन बने तो पाई पाई का हिसाब होगा। हाँ, तो पाई पाई का हिसाब तो अब कर लो, वो मतलब क्या है, चाहे जब कर लो। वो तो सरकार ने इस तरह का पूरा वो कर रखा कि कोई भी किसी से पाई पाई का हिसाब ले सके, कोई ऐसी बात नहीं है। और चलो, अगर मान लो जो भी है, तो ये चीजें चेयरमैन बन के तो कभी जिंदगी में कर नहीं सकता। हाँ, वैसे आई आरटीआई के हिसाब से वो इस चीज का हिसाब ले सके।
इस बार निकाय चुनाव में आप अपना मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं? हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा। कह रहे हैं, पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं हमारा मुकाबला इस बार किसी से नहीं है। दोनों कैंडिडेट 2-2 हजार के कैंडिडेट हैं, चाहे वो आप सरफराज अख्तर परिवार से कैंडिडेट कोई भी आए या बीजेपी वाले। आपका क्या मानना है? उनका मुकाबला तो किसी से यूं नहीं है, क्योंकि वो मुकाबले में ही नहीं है। जो मुकाबले में होगा वही तो वो मुकाबले में होगा। तो जब मुकाबले में ही नहीं है तो उनका मुकाबला कैसा?